अस्सलाम वालेकुम। मैंने आपको पिछली मेरी फ़र्स्ट वीडियो थी, मेरा इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है, मैंने बस ऐसे ही वो वीडियो बनाई क्योंकि मेरी कुछ क्लास फेलोज़ हैं वो लेक्चर नहीं ले सकती, तो मैंने सोचा जो मैंने पढ़ा हुआ है वो मैं उनके साथ शेयर करूं। तो मैंने उस वीडियो में आप लोगों को ओमेगा स्क्वायर और वन उनका ऑर्डर निकालना सिखाया था, कैलाइन 4 ग्रुप का। तो मैंने उसमें आप लोगों को ना डेफिनेशन नहीं बताई थी, तो मुझे मेरी फ्रेंड्स ने बोला कि डेफिनेशन भी शेयर करो ताकि उनको पता चले कि ऑर्डर स्ट्रक्चर होता क्या है। तो मैंने अब सोचा कि डेफिनेशन शेयर कर दूं आप लोगों के साथ। तो इसकी डेफिनेशन ये है, व्हाट इज़ एन ऑर्डर स्ट्रक्चर। ऑर्डर स्ट्रक्चर क्या होता है? इन ग्रुप थ्योरी, अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, द ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इट्स सेट। ठीक है, और ग्रुप का ऑर्डर क्या होगा? जितने उसमें एलिमेंट्स होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब कि जितने उसमें एलिमेंट्स होंगे वो उसका ऑर्डर होगा। जैसे हमारे पास एक ग्रुप है ए और बी, ठीक है, तो इस ग्रुप का ऑर्डर क्या होगा हमारे पास? 2, क्योंकि इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है? 2। ठीक है, तो इसका ऑर्डर हमारे पास आ गया 2। तो ये होता है ऑर्डर स्ट्रक्चर। इसी तरह द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ए ऑफ अ ग्रुप समटाइम्स आल्सो कॉल्ड पीरियड ऑफ ए। जैसे हम एक एलिमेंट ले रहे थे, वो तो हमने पूरे ग्रुप का बताया ना कि पूरे ग्रुप के एलिमेंट का ऑर्डर कैसे निकालते हैं। यहाँ पे अगर एक एलिमेंट का बताएं तो एक एलिमेंट का जब हम ऑर्डर निकालते हैं तो उसको हम कहते हैं पीरियड ऑफ ए। ठीक है, पीरियड ऑफ ए क्या? इज़ द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर एम। स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, जैसे मैंने आपको पीछे बताया था कि हमने सबसे छोटी से छोटी वो पावर लेनी है जिस पे हमारा आंसर आइडेंटिटी आ जाए। ठीक है, सच डैट ए पावर एम इक्वल्स टू ई। ए पावर एम इक्वल्स टू ई। एम वो होगा, एम हमारा क्या होगा? ऑर्डर। ऑर्डर मतलब जो यहाँ पे पावर आएगी, 2 आया तो इसका ऑर्डर 2 होगा, 3 आया तो ऑर्डर 3 होगा। तो वेयर ई डिनोट्स आइडेंटिटी एलिमेंट्स, यहाँ पे ई क्या डिनोट कर रहा है? आइडेंटिटी एलिमेंट्स। ठीक है, ऑफ ग्रुप एंड एम डिनोट्स प्रोडक्ट ऑफ एम कॉपीज ऑफ ए। और ए एम जो है वो क्या डिनोट करता है? मतलब कि ई तो आइडेंटिटी डिनोट करता है और ए एम क्या डिनोट करता है? पावर ऑफ ए। ठीक है, एम पावर ऑफ ए। ए की पावर जो होगी वो 2 होगी, तो हम यहाँ लिख देते हैं 2 पावर ऑफ ए। ठीक है, तो एम ए एम हमें ये डिनोट करता है। उसके बाद है द ऑर्डर ऑफ ग्रुप जी इज़ डिनोटेड बाय जी बार और जी। ठीक है, इसको हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं और ऐसे भी। ये उसकी पहचान है कि हम लोग ऑर्डर फाइंड करने के बाद कैसे लिखेंगे। ठीक है, एंड ऑर्डर ऑफ, ये ग्रुप की है, ग्रुप के लिए हम यूँ लिखते हैं, मतलब कि अगर S3 ग्रुप है या जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको V4 बताया तो हम उसके ऑर्डर को ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ये हमारे पास ग्रुप के लिए ये नोटेशन होती है। और इसी तरह जब हमारे पास ऑर्डर ऑफ ए, जब उसके अंदर एलिमेंट का ऑर्डर हमसे पूछा जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे? ऐसे बार लगा देंगे या फिर लिख देंगे ऑड ए। ठीक है, ये हमारे पास एलिमेंट का है। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? अब हमारे पास आता है, मैंने पीछे आपको कैलाइन ग्रुप का बताया था, कैलाइन 4 ग्रुप का। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे ऑर्डर स्ट्रक्चर निकालेंगे सिमेट्रिक ग्रुप का। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास सिमेट्रिक ग्रुप होता क्या है? सिमेट्रिक ग्रुप की डेफिनेशन, सिमेट्रिक ग्रुप जो होता है वो स्मॉलेस्ट नॉन एबिलियन ग्रुप होता है। ठीक है, ये भी हम पढ़ेंगे कि नॉन एबिलियन क्या होता है और एबिलियन क्या होता है। तो हम लोग यहाँ पे सिमेट्रिक ग्रुप, ठीक है, सिमेट्रिक ग्रुप क्या होता है? इट इज़ द सिमेट्रिक ग्रुप ऑन सेट ऑफ 3 एलिमेंट्स, द ग्रुप ऑफ ऑल परम्यूटेशन ऑफ एन 3 एलिमेंट सेट। ऐसा ग्रुप जिसके एलिमेंट्स की 3 परम्यूटेशंस बनती है। परम्यूटेशंस का मतलब होता है रीअरेंजमेंट। ठीक है, परम्यूटेशन का मतलब हमने पढ़ा भी था, परम्यूटेशंस का मतलब होता है रीअरेंजमेंट। ठीक है, जैसे हमारे पास 1 2 3 है। ठीक है, इनकी अगर हम परम्यूटेशन निकालें तो हम इसकी कैसे रीअरेंजमेंट कर सकते? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 2 1 और 2 1 3। और इसकी कौन सी पॉसिबल है? 3 1 2। इसकी पॉसिबल जो परम्यूटेशंस हैं वो कितनी हैं? 3। ठीक है, इसी तरह ये एक ऐसा ग्रुप है, सिमेट्रिक ग्रुप S3 को इससे डिनोट करते हैं, सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3। ऐसा ग्रुप है जिसके एलिमेंट्स की 3 परम्यूटेशंस निकलें। ठीक है, 3 अरेंजमेंट्स हों। अब हम लोग सिमेट्रिक ग्रुप, मैं आपको बताती हूँ कि सिमेट्रिक ग्रुप जो है वो क्या है।
ये है हमारे पास S3 ग्रुप, ठीक है। S3 ग्रुप के एलिमेंट्स क्या है, वैसे इसके 2 जनरेटर हैं A और B, ठीक है। उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 एलिमेंट्स तो उसके 4 हैं, लेकिन हम इसको S3 क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके एलिमेंट्स की 3 पॉसिबल परम्यूटेशंस बनती हैं, ठीक है। तो A3 उसमें हमने कैलाइन फोर ग्रुप में पढ़ा था कि A स्क्वायर इक्वल B स्क्वायर इक्वल टू B का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे A क्यूब आ गया। A क्यूब जो है वो E के इक्वल है, B स्क्वायर E के इक्वल है और AB का होल स्क्वायर हमारे पास E के इक्वल है, ठीक है। अब हमने उसी तरह इसमें से एलिमेंट्स निकालने हैं। पहले हम E निकालेंगे, फिर A, यहाँ पे हम A स्क्वायर भी लेंगे क्योंकि A क्यूब जो है वो E के इक्वल है, A स्क्वायर E के इक्वल नहीं है यहाँ पे, तो हमने क्या लिया, A स्क्वायर भी लिया। उसके बाद हम लोग B लेंगे, B स्क्वायर नहीं लेंगे, आपको पता है क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि वो E के इक्वल है। उसके बाद हम लेंगे AB, लेकिन B का होल स्क्वायर नहीं लेंगे। उसके बाद हम A स्क्वायर भी ले सकते हैं और B भी ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे पास A क्यूब है ना, A क्यूब से छोटा वाला एलिमेंट ले सकते हैं लेकिन बड़ा नहीं ले सकते, या उसको भी नहीं ले सकते, तो हम लोग A स्क्वायर लेंगे और यहाँ से एक B आ जाएगा, A स्क्वायर B। लेकिन हम आगे A क्यूब भी नहीं लेंगे क्योंकि वो A क्यूब आ जाता है कि A क्यूब हमारे पास E के इक्वल है, ठीक है, यहाँ तक। अब आगे है, हमारे पास क्वेश्चन है राइट ऑर्डर स्ट्रक्चर, ठीक है, ऑर्डर स्ट्रक्चर ऑफ दिस ग्रुप। इस ग्रुप का हमने ऑर्डर स्ट्रक्चर फाइंड करना है। पहले तो हम इसके एलिमेंट्स देखते हैं। इसका एलिमेंट पहला है E का उसी तरह हमने देखा था कि E जो है E को हम पावर्स देते जाएंगे, तो जब तक आइडेंटिटी नहीं आएगा हम लोग उसको पावर देते जाएंगे, लेकिन E की जो स्मॉलेस्ट पावर होती है वो होती है 1 पे इसका आइडेंटिटी आंसर आ जाता है। तो वैसे तो सब उसकी पावर्स पे आता है, लेकिन हम लोग 1 लेंगे क्योंकि उसकी स्मॉलेस्ट पावर 1 आ रही है, 1 पे E आ रहा है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एलिमेंट है A हमारे पास नेक्स्ट एलिमेंट है। अब हम A को पावर्स देंगे, A की पावर 1 A पावर्स 2 आया, A स्क्वायर ही आया। क्यों, क्योंकि अब यहाँ पे हमारे पास A स्क्वायर E के इक्वल नहीं है, यहाँ हमारे पास A क्यूब E के इक्वल है, ठीक है। A क्यूब हमारे पास E के इक्वल है, A स्क्वायर नहीं। तो हम लोग क्या आगे फिर दोबारा से पावर लगाएंगे, पावर हमने इसकी बढ़ाई, A क्यूब आगे। A क्यूब जो है वो किसके इक्वल है, E के, हमें ग्रुप में दिया हुआ है, ठीक है। तो E के इक्वल है, A क्यूब हमारे पास है E के इक्वल, ठीक है। तो अब हमारे पास A का ऑर्डर क्या आ गया, 3। जो पावर आई जिस पे आंसर E आया वो हमारे पास ऑर्डर होता है, तो ये हमारे पास आ गई 3। अब हमारे पास है B, हमारा नेक्स्ट एलिमेंट है B। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है E का भी हमने निकाली ऑर्डर स्ट्रक्चर, A का भी निकाली। अब हमारे पास एलिमेंट है A का स्क्वायर, ठीक है। अब हम A स्क्वायर का ऑर्डर निकालेंगे, ठीक है। तो A स्क्वायर को हमने पावर दी 1 तो आ गया A स्क्वायर, A स्क्वायर को पावर दी 2 तो आ गया A पावर 4। A पावर 4 को हम ब्रेक करके ऐसे लिख सकते हैं A क्यूब डॉट A। तो A क्यूब हमें पता है कि किसके इक्वल है, यहाँ पे E के इक्वल है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, A क्यूब की जगह E लिख देंगे और A ऐसे ही आ गया। तो E को A से, E का मतलब क्या है 1, E इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो यहाँ पे E 1 है तो A E से मल्टीप्लाई होगा तो वो A ही रहेगा, ठीक है। तो A आ गया, यहाँ पे A स्क्वायर आया, यहाँ A आया। हमें तो E चाहिए, तो हम A स्क्वायर को पावर देंगे 3। जब हम A स्क्वायर को पावर 3 देंगे तो हमारे पास आ जाएगा A की पावर 6, ठीक है। A पावर 6 को हम ब्रेक करेंगे, ब्रेक करके हम ऐसे लिख सकते हैं उसको A क्यूब डॉट A क्यूब, ठीक है। अब हमें पता है कि A क्यूब जो है वो E के इक्वल है, तो हम लोगों ने यहाँ E लिख दिया। अब E क्या है हमारे पास 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 ही वापस आता है, तो यहाँ पे E ही आएगा, ठीक है। तो इसका A स्क्वायर का हमारे पास ऑर्डर क्या आ गया 3, ठीक है। A स्क्वायर का ऑर्डर आ गया 3। अब हमारे पास है A स्क्वायर भी हो गया हमारा। इसके बाद हमारे पास आता है B, ये है हमारे पास B का ऑर्डर। B पावर 1 दी तो B आ गया, B को पावर 2 दी तो हमारे पास जो हमें ग्रुप दिया हुआ था वहाँ पे एलिमेंट्स में B स्क्वायर हमारे पास था E के इक्वल, ठीक है। तो B स्क्वायर किसके इक्वल होगा, E। तो B का ऑर्डर क्या आ गया हमारे पास 2, B का ऑर्डर 2 आ गया। अब हमने B का ऑर्डर भी निकाल लिया। अब हमारे पास है AB का ऑर्डर निकालना है। AB का ऑर्डर इसी तरह जैसे हमने पिछले के लाइन 4 ग्रुप में निकाला था। AB का आप ऑर्डर 1 लेंगे तो AB का ऑर्डर 2 लिया तो E। क्यों E आया, क्योंकि AB जो है इसका ऑर्डर 2 लेंगे तो ये बन जाएगा AB का स्क्वायर।
ए बी स्क्वायर हमारे पास ग्रुप में किसके इक्वल है, ई के इक्वल, तो ये आ गया ई, तो इसका ऑर्डर क्या आ गया 2। अब हमारे पास नेक्स्ट है ए स्क्वायर बी, ठीक है, ए स्क्वायर बी का हम लोगों ने ऑर्डर लिया 1, तो हमारे पास ए स्क्वायर बी ही आया, ठीक है। अब हम लोगों ने ए स्क्वायर बी का ऑर्डर लिया 2, तो हमारे पास क्या आया, ए स्क्वायर बी डॉट ए का स्क्वायर बी, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक वैल्यू पुट की है ए बी ए स्क्वायर की जगह एक वैल्यू पुट की है ए बी, ठीक है। ये मैंने पुट की है इन्वर्सेस में से, ये है इन्वर्सेस, ठीक है। इन्वर्सेस जब हम फाइंड करेंगे तो हमारे पास बी ए स्क्वायर किसके इक्वल आया था, तो हमारे पास बी ए स्क्वायर इक्वल आया था ए बी के, यहाँ पे है बी ए स्क्वायर इक्वल आया था ए बी के। ये जब हम इन्वर्सेस का टॉपिक करेंगे तो फिर हमें समझ आ जाएगी, ये हमारा अभी स्टार्टिंग है। तो यहाँ पे मैंने वैल्यूज़ पुट कर दी, ए बी ए की जगह मैंने वैल्यू पुट की ए बी, ठीक है। तो ये इससे मल्टीप्लाई होकर ए क्यूब और ये बी और बी का स्क्वायर, तो ये दोनों ई और ये ई, ठीक है। तो इसका ऑर्डर भी 2 आ गया, ठीक है। यहाँ पे हमने वैल्यू जो पुट की है उसको भी मैं आपको समझा दूँगी बाद में, इन्वर्सेस जब हम फाइंड करेंगे तो वो भी क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।